जैन धर्म के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है, जिसमें ऋषभदेव सबसे पहले और महावीर बुद्ध के समकालीन 24वें तीर्थंकर हैं। जो महावीर स्वामी थे वे इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक नाग है, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक शेर था। उनका जन्म कुंडल ग्राम, बिहार जिला मुजफ्फरपुर में 598 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के मुखिया थे। उनकी माँ त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी, जिनका शॉर्ट फॉर्म महावीर लिखा गया है, महावीर बिंबिसार से संबंधित थे। यशोदा से विवाह के बाद बेटी प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, जिनके पति जमाली उनके पहले शिष्य बने। 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह सन्यासी बन गए। अपने सन्यास के 13वें वर्ष वैशाख के 10वें वर्ष में जरंभिक ग्राम के बाहर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। तब से उन्हें जैन या जितेंद्रिय और महावीर और उनके अनुयायियों को जैन नाम दिया गया था। उन्हें अरिहंत की उपाधि प्राप्त हुई, अर्थात योग्यता, 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावा में उनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञाएं थी, जो प्रतिज्ञाएं इस प्रकार हैं कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना, और सत्य आप सब जानते ही हैं, लेकिन सत्य का अर्थ है झूठ न बोलना। अस्तेय मीन्स चोरी न करना। अपरिग्रह मीन्स संपत्ति का अधिग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित जीवन। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता है उसे ब्रह्मचर्य की श्रेणी में रखा गया है। जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत थे। पहला अहिंसा, दूसरा अनेकतावाद, तीसरा अपरिग्रह। अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह। जैन धर्म के त्रिरत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक श्रद्धा, यानी समान श्रद्धा, सही श्रद्धा। सम्यक का अर्थ होता है सही। सम्यक ज्ञान, सम्यक जन, सम्यक आचरण और सम्यक कर्म। ज्ञान के 5 प्रकार थे। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार थे: मतिजन, श्रुतजन, अवधिजन, मनाहप्रायजन, केवलजन। जैन सभाएं इस प्रकार थी। प्रथम सभा 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके दौरान 12 अंग संकलित किए गए। द्वितीय सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई, जिसके दौरान 12 अंग और 12 उप अंग का अंतिम संकलन किया गया। संप्रदाय थे इसके श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में श्वेतांबर जो होता था वह स्थूल भद्र, जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे
जो लोग अकाल के दौरान उत्तर में रहे थे। जब अकाल पड़ा था तो वे लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करके उत्तर में रहे थे, तो उन्हें बोला गया श्वेतांबर। और दिगंबर जो होते थे भद्रबाहु। मगध अकाल के दौरान डेक्कन और दक्षिण में भिक्षुओं का पलायन, ये नग्न रहते थे। यानी जो जब मगध का अकाल पड़ा था तो वे डेक्कन दक्षिण में भिक्षुओं का रूप ले लिया था उन्होंने, और भिक्षुओं का पलायन कर दिया था, और वे बिना कपड़े के रहते थे। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े में, जबकि दिगंबर बिना कपड़े में। जैन साहित्य। जैन साहित्यकार प्राकृत का प्रयोग करते थे, जो संस्कृत के प्रयोग की तुलना में लोगों की एक आम भाषा है। इस प्रकार से जैन धर्म लोगों के माध्यम से दूर तक गया। महत्वपूर्ण साहित्य कार्य इस प्रकार है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिक्रमण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 सूत्र ग्रंथ। संगम साहित्य का भाग भी जैन विद्वानों की देन है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो एक सिंपल सी भाषा में। हम आपको सामान्य ज्ञान का पूरा संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।